जीवित मरना एक रूहानी अनुभव। मौत के समय आत्मा पैरों की अंगुलियों के सिरे से ऊपर की ओर सिमटना शुरू होती है और सिमटते सिमटते आँखों से थोड़ा ऊपर भौं के बीच पहुंचकर शरीर को छोड़ देती है। इस प्रकार मनुष्य की मौत हो जाती है। कलमे या शब्द का यह अभ्यास करते हुए भी अभ्यासी जब आत्मा को सब अंगों से समेटकर आँखों से ऊपर ले आता है तो उसका शरीर दुनिया की ओर से बेखबर हो जाता है, पर आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं। इसीलिए मनुष्य की मौत नहीं होती। इस अवस्था को जीवित मरना कहा जाता है। इस अवस्था को जीवित मरना या जीते जी मरना इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें इंसान दुनिया की ओर से अचेतन होकर प्रभु की ओर चेतन हो जाता है। बहुत से सूफी फकीरों ने शरीर को कब्र कहा है, क्योंकि इसमें आत्मा नश्वर संसार में आसक्त होकर मालिक की ओर से बेखबर रहती है। शब्द की कमाई के जरिए आत्मा जब शरीर के 9 द्वारों को खाली करके 10वें दरवाजे के रास्ते ऊंची रूहानी मंडलों में आ जाती है तो दुनिया की ओर से मुर्दा होकर रब की तरफ जिंदा हो जाती है, जिसे सुल्तान बाहू ने अपनी राजभरी भाषा में कब्र का जीना कहा है। इस बारे में आपके कलाम की मशहूर लाइन जो 3 अलग अलग बैतों के आखिर में आई है, यह है, नाम फकीर तिन्हा दा बाहू कब्र जिन्हा दी जीव हो। इस तरह कब्र का जीना, जीवित मरना या जीते जी मरना एक ही बात को कहने के अलग अलग अंदाज हैं। हजरत बाहू का भाव है कि वह मनुष्य फकीर कहलाने का हकदार है जो हर रोज जीवित मरने के अभ्यास के जरिए आत्मा को रूहानी मंडलों में ले जाता है और अभ्यास के बाद उसे वापस लाकर आम आदमी की तरह दुनिया में रहता है, पर उसमें लिप्त नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीते जी मरने के इस तरीके से अभ्यासी आत्मा को 9 दरवाजों में से समेटकर 10वें तीसरे तिल पर लाता है तो उसका शरीर अचेतन हो जाता है और जब आत्मा 10वें दरवाजे से फिर नीचे 9 द्वारों में उतरती है तो शरीर फिर से चेतन हो जाता है। साईं बुल्ले शाह के अनुसार यही रोज मरना और रोज जीना है, जिसे उन्होंने इस्लाम की सच्ची हिजरत या प्रवास कहा है। बुल्लाया हिजरत विच इस्लाम दे, मेरा नित है खास मुकाम, नित नित मरा थे नित नित जीवा, मेरा नित नित कूच मुकाम। बाइबिल में संत पॉल ने भी इसी की ओर इशारा किया था जब उन्होंने फरमाया था, मैं रोज मरता हूँ। कबीर साहिब के बार बार मरने के इसी अभ्यास को मुक्ति की जरूरी शर्त कहकर बयान किया है। जीवत मरहूँ मरहूँ फुनि जीवहूँ, पुनरपि जन्म न होई। पलटू साहिब के अनुसार प्रीतम परमात्मा का घर दूर है, जहाँ कोई बिरला ही पहुँच सकता है। प्रेम के इस मार्ग पर वही कदम रखता है जो जीते जी मरने और मरकर फिर जीने के लिए तैयार हो। आशिक का घर दूर है, पहुँचे बिरला कोय, पहुँचे बिरला कोय, होए जो पूरा जोगी, जीते जी मर जाए मुए फिर उठ जागे, ऐसा जो कोई होई सोई न बातन लागे।
सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि अगर जीते जी मरना है तो संतों की संगति करो, वही ऊंचे नसीब वाला जो जीते जी मरता है। जीते जी किसी ने प्रभु को नहीं पाया, जिसने भी उसे पाया है जीते जी मर कर ही पाया है। मनुष्य जन्म के उद्देश्य को उन्हीं ने पूरा किया है जो मौत से पहले ही मर गए, यानी देह में रहते हुए विदेह हो गए। मरने ते अगे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हो। वहाँ नसीब ओहदा जहदा विच हयाती मरदा हो। हजरत ईसा सुल्तान बाहू इस विचार को दूसरे शब्दों में इस तरह कहते हैं, मुतु वाली मौत न मिलसी जय विच मौत हयाती हूँ। मौत विशाल थियो से हिक्का जद इसम पढ़ी वे जाती हूँ। यानी जो जीते जी मरता है उसे वह अमर जिंदगी मिलती है जिसमें मौत नहीं आती। शब्द के अभ्यास द्वारा अभ्यासी अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र पर ले आता है। इस प्रकार जीते जी मरना मालिक के मिलाप का जरिया बन जाता है। दूसरे शब्दों में अभ्यासी जन्म मरण के चक्र से निजात पा लेता है। सुल्तान बाहू अपनी एक फारसी रचना में यही बात और भी खोल कर कहते हैं। वे फरमाते हैं कि फकीरी की शुरुआत मुत्तु कबलंत मुत्तु हदीस मरने से पहले मर जाना है। इसमें अल्लाह का मतलब तालिब अंदर के हालात और मुकामों मंजिलों को अपनी जिंदगी में देख लेता है। सूफी दरवेशों की वाणी में जीते जी मरने का जिक्र आता है। कबीर साहिब, दादू साहिब, गुरु साहिबान और कई परम संतों ने भी जीवित मरने को नाम या शब्द की कमाई से जोड़ा है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि यह नाम साधना का खास अंग है। दादू मार्ग साधका खरा दुहेला जान, जीवित मृतक चले राम नाम निशान। जीते जी मरने के बिना जीव की खुदी या अहम नहीं मिटती। हजरत बाहू समझाते हैं कि रब तो तू तब पाएगा जब मन में से खुदी निकाल फेंकेगा। अपने को फकीर कहने वाले और कफनी पहनने वाले फना यानी खुद के मिट जाने की शर्त नहीं जानते। जेती जी मरे बिना कफनी शोभा नहीं देती। केवल कफनी को गले में डाल लेने से कोई फकीर नहीं बनता। फकीरी तो जीते जी मरना है। भाई गुरुदास जी का कहना है कि मुरीद या शिष्य बातों से नहीं बनता, बल्कि मुर्दा होकर अपने अहम को मिटाकर बनता है। धीरज और लगन से कुर्बानी देकर वह अपने डर और भ्रम को मिटाता है। खुदी हम या हम के मिट जाने का ही दूसरा नाम मुक्ति या स्थायी जीवन की प्राप्ति है। क्योंकि जहाँ हम है वहीं बंधन है और वहीं मौत। जीव जब मालिक में फना यानी विलीन हो गया तो फिर बंधन और मौत कैसी। इस बारे में कई संतों महात्माओं ने अपने विचार जाहिर किए हैं। मौलाना रूम का कहना है, अगर तू जीते जी मर जाएगा तो पूर्ण जीवन हासिल कर लेगा। कयामत तक तेरा नेक नाम जिंदा रहेगा। हकीम सनाई कहते हैं, ये दोस्त अगर जिंदगी चाहता है तो मौत से पहले मर। साईं बुल्ले शाह का कथन है कि रब का सच्चा प्रेमी वही है जो मरने से पहले मरता है। वह फिर कभी नहीं मरता और अमर जीवन प्राप्त करता है।